सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य बोलने की भी शर्त है। कैसे शर्त है? सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर मधुर बोलो, मीठा बोलो। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम तो सच बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं सच कड़वा होता है। आपको किसी ने गलतफहमी घुसा दी। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य मीठा होता है। लोग क्या कहते हैं? सच कड़वा होता। सच कड़वा नहीं होता, सच तो मीठा होता। झूठ कड़वा होता। अब विडंबना तो यह है कि अब आपको झूठ की आदत है तो अब कड़वे को ही आप मीठा समझने लग गए। अब देख लो समाज में ये हो रहा है। बताओ गुड़ ज्यादा फायदेमंद है कि शक्कर? जोर से, जोर से, जोर से। गुड़। लेकिन आप चाय किसकी पीते हैं? पता है सबको कि गुड़ फायदा करता है, लेकिन फायदेमंद गुड़ को कोई नहीं खाता। नुकसानदायक शक्कर है, लेकिन आप दिन भर शक्कर खाते हैं। शक्कर की चाय, शक्कर की मिठाइयां, शक्कर की बनी जलेबी। ना तो आपके यहां गुड़ की मिठाइयों का प्रबंध है। पहले के जमाने में तिल के लड्डू अक्सर गुड़ के बनते थे, लेकिन अब वो भी शक्कर के बनने लग गए। अब आपको कहां फर्क पड़ता है? अब आपको क्या है ना, सच कड़वा लगता है। अब गुड़ कड़वा लगने लगा, अब गुड़ अच्छा नहीं लगता, अब तो शक्कर अच्छी लगती है। शक्कर है झूठ, गुड़ है सत्य। गुड़ मीठा तो होता है, पर गुड़ की मिठास नुकसानदायक नहीं है। शक्कर मीठी है, पर शक्कर की मिठास नुकसानदायक। चलो हम आ गए झूठ में और सत्य में। आप क्या बोलते हैं? महाराज जी सच कड़वा होता है। सच कड़वा होता है कि मीठा होता है? जोर से। सच मीठा होता। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? सच को बदनाम कर दिया। महाराज जी सच तो कड़वा होता। अब सच महाराज को कितना बुरा लगता होगा बताओ। ये दुनिया वाले हमें कड़वा कह रहे हैं, हम कब कड़वे हैं? सच कड़वा नहीं होता जी। सच कितना मीठा होता है मैं आपको बताता हूं। आप बाजार गए, दुकान गए, और आपने 10 दुकान गए और किसी दुकान में आपका बटुआ जिसमें 5,000 रुपए थे, आपका पर्स बटुआ किसी दुकान में रह गया। अब आप अरे मेरा बटुआ, आपको लगा गिर गया, आपको लगा चोर ले गया, लेकिन तभी याद आया 10 दुकानों में गए, चलो शायद रह गया हो। एक दुकान में गए, भाई साहब क्या हमारा बटुआ रह गया? उसने कहा नहीं जी आपका बटुआ नहीं रह गया, आप कैमरे चेक कर लो। दूसरी दुकान में, नहीं जी आपका बटुआ नहीं। आप हताश होते जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा। अब तो नहीं मिलेगा, अब तो किसी को मिला होगा तो थोड़ी देगा, अब तो नहीं मिलेगा। नहीं, 9 दुकान चेक की, भैया बटुआ मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। तभी आप 10वीं दुकान गए, भाई साहब भैया वो हमारा बटुआ गिरा था क्या? उसमें ATM भी था, आधार कार्ड भी था, पैन कार्ड भी था, इत्यादि चीजें थी, 5,000 कैश भी था, क्या बटुआ मिला है? उसने क्या, हाँ भाई साहब वो काला सा बटुआ आपका? हाँ वो आपका था, हमने रख लिया, कोई ले जाता, हमें लगा कि आप आएंगे। अब उसने सच बोल दिया। क्या बोला? सच बोला। हाँ बटुआ मिला, ये बटुआ आपका। अब बताओ ये सच सुन के आपको कड़वा लगा कि मीठा लगा? तो सच कड़वा कहां होता? सच तो मीठा होता। कहां से कड़वा लगा तुम्हें? कहां कड़वा लगा? तो काहे तुम बदनाम करते हो सच को कि कड़वा होता है? तुम्हें अब वो कड़वा क्या है वो भी मैं बताऊं आपको। आप लोगों की जो आदतें हैं ना, वो कड़वा कैसे करती हैं सच को, वो मैं बोल के बता रहा हूं। अब जैसे होता क्या है, किसी में कोई कमी है, जैसे अनिरुद्धाचार्य में बहुत सारी कमियां हैं। हमने कोई गलती की, हमने कोई गलती की, अनिरुद्धाचार्य ने कोई गलती की, तो आप लोगों ने वो गलती पकड़ ली। अरे अनिरुद्धाचार्य ने
कथा में ऐसा कह दिया, ये गलत बोल दिया। तो गलत बोले थे तो आप हमसे बता देते तो हम सुधार लेते। वही शुभ चिंतक का मतलब क्या है कि यदि गलती बच्चे से गलती होती है तो माँ उसे बताती कि नहीं, बच्चे से गलती होती है तो टीचर बताता कि नहीं, पुत्र से गलती होती है तो पिता बताता है कि नहीं होता। मेरे से भी गलती होती है तो आप मेरे शुभ चिंतक हो तो बताओ कि महाराज जी यहाँ गलती है, इसे ठीक करो, मैं ठीक करूंगा, सुधारूंगा। लेकिन आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, गलती मैंने की, मैंने कथा में कोई ना चाह करके भी कुछ मुंह से निकल गया तो आप मुझसे नहीं कहेंगे, फिर आप सारे संसार को बताएं, अरे देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसा कह दिया। फिर क्या होगा, फिर क्या बोले, नहीं जी हम तो सच बोलते हैं और सच कड़वा होता है, देखो ऐसा कहा इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे, सच तो कड़वा होता है, अरे उन्होंने ऐसा कहा तो हम आपको कह रहे हैं। देखो कुछ लोग होते हैं शुभ चिंतक, वो नहीं है जो आपकी गलती जमाने से बताएं। शुभ चिंतक वो हैं जो आपकी गलती आपके कानों में बताएं, जो आपकी गलती आपके कानों में बताए, उससे बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं। और जो आपकी गलती जमाने को बताए उससे बच के रहना बस। ऐसे लोगों को संत जन कहते हैं निंदक नियरे राखिए। वैसे निंदकों को नीरे रखना, नीरे मतलब पास, ताकि वो हमारी गलती बता। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। रखना तो पास में ही चाहिए। फिर भी जो लोग कहते हैं ना सच कड़वा होता है, सच कड़वा कभी नहीं होता साहब। आपका बेटा सच सच बता दे तो आपको कड़वा लगेगा कि मीठा? बोलो, कड़वा लगेगा? मीठा है। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, जैसा हूं वैसा भगवान से कहो, हे बिहारी जी मैं जैसा हूं वैसा आपके सामने हूं, स्वीकार कर लो आप। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन हम लोग हैं तो कामी, हैं तो क्रोधी, हैं तो लोभी, पर बनते बड़े योगी हैं, बड़े हैं कुछ बनते कुछ। आप बताओ, आप कामी हो? नहीं, देखो भैया मना कर रहे हैं, हम कामी नहीं है। आप कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो? आप किसी से पूछना क्यों तुम कामी हो, मना करेंगे। अरे क्या पूछ रहे हो, हम कामी हैं क्या? हाँ तुम्हें कामी दिख रहे हैं, जबकि अंदर भरा पड़ा है। लेकिन बाहर से नहीं जी हम बहुत बड़े संत हैं। हाँ ऐसा लगेगा नहीं कि जैसा कोई संत थोड़ी है। हाँ हैं क्रोधी पर मानेंगे नहीं, हैं लोभी, आप लोभी हो? हाँ या ना? नहीं, ये मना कर रहे हैं, जबकि एक नंबर के लोभी हैं। सच को स्वीकार नहीं करता कोई, इसलिए कड़वा लगता है। सच कड़वा नहीं है, सच मीठा है। चूंकि आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वो कड़वा लगता है। कौन है इस धरती पर, नाम लाओ जरा उसका, पकड़ के लाओ, जो कामी ना हो, जो क्रोधी ना हो, जो लोभी ना हो, जो अभिमानी ना हो। कौन है वो? होगा कोई करोड़ों में कोई एक जिस पर भगवान की विशेष कृपा होगी।
वरना काम क्रोध लोभ मोह को जीत पाना हंसी मजाक है क्या? शंकर जी ने काम को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन वो शंकर जी भी बाद में काम की चपेट में आ गए। हाँ या ना? तो तुम्हारी हैसियत कितनी है? तुम्हें तो काम उंगलियों पर नचा ही रहा है। शंकर जी ने जला दिया काम को। बाद में मोहिनी भगवान जब आए, कहा शंकर जी ने कि आप अपना मोहिनी रूप दिखाओ, तो भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया, और मोहिनी रूप दिखाया तो शंकर जी दौड़ पड़े भगवान के पीछे। काम को जलाने वाले शिव जी अंत में काम के वशीभूत हो गए। और आप किसी से पूछो क्यों जी तुम कामी हो? नहीं हम काहे को कामी है। आजकल का आदमी सच को स्वीकार नहीं करता और सच को सुनना नहीं चाहता। अब जैसे आप लोगों में से 99 लोग ऐसे हैं, हम कहें कि सच बोला करो, तो आप क्या बोलते हैं? महाराज जी सच बोलेंगे तो हमारी दुकान ही नहीं चलेगी, हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, हमारा व्यापार ही नहीं, सब चलेगा, सबका चलेगा, लेकिन आपकी आदत हो गई है झूठ का कमाने की और झूठ का खाने की। जब झूठ का कमाने और खाने की आदत है तो सच कड़वा ही लगेगा। मोदी जी ने जीएसटी लागू कर दी, मोदी जी ने सब कुछ देश हित में किया। कुछ लोगों ने कहा कि ये जीएसटी गलत है, कुछ लोगों ने कहा इतना टैक्स लेना गलत है। नहीं, सब सही है। जो लोगों को चोरी करने की आदत हो गई थी, 2 नंबर का काम करने की आदत हो गई थी, कोई हिसाब ना मांगे बस हम करते जाएं, उन लोगों को जब पारदर्शिता हुई तो वो चीजें बुरी लगी कि अरे ये चीज गलत है, जबकि वो थी देश हित में। लेकिन चूंकि कुछ लोगों की आदत हो गई ना चोरी करके खाने की, तो फिर ईमानदार, अब चोर को कहो कि तुम ईमानदार हो जाओ तो उसके पेट में दर्द तो होगा, तो उसे सच कड़वा लगा। जीएसटी उसे कड़वी लगी जो चोर थे। जो ईमानदार थे वो ईमानदारी से अपना ले रहे हैं, दे रहे हैं, चल रहा है। देश की आर्थिक स्थिति सुधरने को आ गई। हाँ या ना? इसलिए देश और हमारी जिंदगी बहुत अंतर नहीं है। इसलिए सच को स्वीकार करो, और सच आज से कभी मत कह देना। बाकी कहें तो कहें, जो आप बैठे हो आज से ये मत कहना कि सच कड़वा होता है। सच कैसा होता है? जोर से। हाँ, कड़वा क्या होता है? झूठ कड़वा होता है। लेकिन चूंकि आपको अब झूठ की आदत है। शराब मीठी होती है कि कड़वी? जो पी रहे हैं या कभी पिए हों वो बताएं। मैंने तो कभी टेस्ट नहीं किया, मैंने सुना है। मैं शराबियों से पूछता रहता हूं ना कि भाई तुम्हें पीने में कैसी लगती है, तो बताते हैं कि थोड़ी मिर्ची सी लगती है। अब आप लोग कंफर्म बताओ, हमने तो कभी चेक किया नहीं। चलो बताओ, शराब कैसी लगती है पीने में? आप बताओ। कड़वी है? पिए हो ना? कड़वी लगती है, मीठी तो नहीं होती? नहीं। अच्छा, दूध पिया है आपने गाय का? हाँ, अब नहीं पीते? चलो अब बहुत अच्छे हो गए आप। पहले पीते थे, अब नहीं पीते। शराब कैसी होती है? आप नहीं पिए? सही बताओ। आप जी, आप पिए हो? नहीं। आप चलो ठीक है। अब ये चलो एक तो मिल गए ना अपने को, बता रहे हैं कड़वी है। अब ज्यादा लोग क्या सुनो। अच्छा, दूध कैसा होता है गाय का? दूध कैसा होता है स्वाद में? आप बिल्कुल शक्कर ना डालो, बिल्कुल गुड़ मत डालो, फिर भी गाय का दूध, यदि शुद्ध देसी गाय का दूध है तो कैसा लगेगा? मीठा है। शराब कड़वी होती है, दूध मीठा होता है, फिर भी दूध पीने वाले लोग कम हैं और शराब पीने वाले लोग क्यों?
क्योंकि कड़वी शराब जो भले नुकसानदायक है वो पिएंगे, पर मीठा दूध नहीं पिएंगे। सत्य तो दूध की तरह है और झूठ शराब की तरह है। शराब के ग्राहक ज्यादा हैं, दूध के ग्राहक कम हैं। सत्य के ग्राहक कम होते हैं और झूठ के ग्राहक, और झूठ इसलिए मीठा लगता है, शराब मीठी होती नहीं है, लेकिन पीने वाले को तो वो अच्छी लगती है। अच्छी है नहीं पर पीने वाले को अच्छी। ऐसे झूठ अच्छा है नहीं, पर चूंकि आप तुम्हारी आदत पड़ गई झूठ बोलने की, तो अब तुम झूठ को ही अच्छा कह रहे हो कि नहीं जी झूठ के बिना तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, जबकि सबकी चलेगी, चलाओ भला। लेकिन चूंकि अब आदत हो गई है ना। दूध की दुकान वाला घर घर जाकर चिल्लाता है, दूध वाला दूध ले लो भैया, दूध ले लो। दूध वाले को घर घर पहुंचाना पड़ता है दूध, अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है, जबकि शराब वाला कभी नहीं आवाज लगाता, शराब ले लो जी। उसके पास स्वयं लोग पहुंच जाते हैं लाइन लगा करके। बुराई के पास लोग जा रहे हैं और अच्छाई को लोगों तक पहुंचाना पड़ रहा है। ये कलयुग है। अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है और बुराई को घर घर पहुंचाने की जरूरत नहीं, उसके पास ही लोग पहुंच जाते हैं। ये कलयुग है। इसलिए लोगों को झूठ मीठा और सत्य कड़वा लगता है।